आकांक्षा फ्रॉम ग्लोबल टीचर्स एकेडमी। आज हम बात करेंगे कि जूनागढ़ का विलय जो हुआ था वो कैसे हुआ था। तो जब बात करते हैं 15 अगस्त 1947 की, तो उस दिन जूनागढ़, हैदराबाद और भोपाल ये ऐसी रियासतें थी जो अपने आप में आजाद थी। तो जो बात है जूनागढ़ की, 15 अगस्त 1947 को जूनागढ़ के नवाब ने कुछ ऐसा फैसला किया जो सबके लिए चौंकाने वाला था। और उसका जो पता है, यानी जो लोगों को और भारत सरकार को जो पता लगा, वो आजादी के 2 दिन बाद यानी 17 अगस्त को भारत सरकार को यह अखबार के थ्रू पता चला कि जो जूनागढ़ है उन्होंने ये फैसला लिया है कि हम पाकिस्तान में सम्मिलित होंगे। अब हम बात करते हैं कि जूनागढ़ का जो नवाब था उसका नाम था महाबत खां। महाबत खां के बारे में एक दो इंटरेस्टिंग चीजें ये है कि जो महाबत खां था ये था एनिमल लवर और स्पेशली ये डॉग लवर था। ऐसा माना जाता है कि जो महाबत खां है इन्होंने अपने समय में अपने 2 कुत्तों की शादी करवाई थी। बहुत फनी है बट हाँ करवाई थी। और इन्होंने उस दिन अपने राज्य में सरकारी छुट्टी का ऐलान किया था। अब नवाब है तो कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा इनका इंटरेस्ट था डांस एंड म्यूजिक में, तो ये इनकी 2 चीजें जो थी वो फेवरेट थी। अब हम बात करते हैं महाबत खां ने भारत सरकार के साथ छल किया था, धोखा किया था। कैसे किया था कि जो लैप्स ऑफ पैरामाउंसी का रूल बनाया था अंग्रेजों ने, उसके थ्रू जूनागढ़ या कोई भी रियासत भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकती थी अपनी मर्जी से, या फिर वो अपने आप को आजाद घोषित कर सकती थी। लेकिन जूनागढ़ ने लैक ऑफ पैरामाउंसी का फायदा उठाते हुए ये कहा कि हम शामिल होंगे पाकिस्तान में। ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान ने जूनागढ़ को 8 करोड़ रुपए ऑफर किए थे इस चीज के लिए। फिर हम बात करते हैं कि जो सरदार पटेल, वीपी मेनन, नेहरू और माउंटबेटन है, इन्होंने एक मीटिंग बुलाई। लेकिन मीटिंग बुलाने से पहले एक केंद्रीय बैठक का आयोजन किया गया था। लेकिन उस बैठक से पहले माउंटबेटन ने नेहरू जी को, वीपी मेनन को और सरदार पटेल को अपने पास बुलाया और उसमें इन्होंने बात की जूनागढ़ के विषय में कि माउंटबेटन ने कहा कि जो जिन्ना है उन्होंने जूनागढ़ को एक जाल की तरह यूज किया, यानी आपके लिए जाल बिछाया है। उन्हें जूनागढ़ से कोई मतलब नहीं है, यानी जिन्ना को जूनागढ़ से कोई मतलब नहीं है। जिन्ना का जो असली मुद्दा है वो क्या है? कश्मीर है। तो सरदार पटेल ने कहा कि मुझे कोई मतलब नहीं है इस चीज से, हम इस चीज के लिए सैनिक कार्रवाई करेंगे। यानी अगर हम सैनिक कार्रवाई करेंगे जूनागढ़ में तो जूनागढ़ जल्दी ही जो है हमारा हो जाएगा। सरदार पटेल ने सैनिक कार्रवाई करनी चाहिए, पर माउंटबेटन जो थे वो सैनिक कार्रवाई के खिलाफ थे। माउंटबेटन ने सरदार पटेल को कहा कि अगर आप सैनिक कार्रवाई करेंगे तो जिन्ना का जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, यानी जिन्ना ने जो जाल बिछाया है उसमें आप फंस जाओगे। लेकिन सरदार पटेल ने कहा कि नहीं, जूनागढ़ में जो है सैनिक कार्रवाई करना जरूरी है। जूनागढ़ की जो जनता है वो हिंदू है, तो जब हिंदू जनता है तो वह पाकिस्तान में कैसे शामिल हो सकती है। इस बात पे माउंटबेटन ने कहा कि यही तो जिन्ना का प्लान है। अगर आप कहेंगे कि जूनागढ़ की जनता जो है वो हिंदू है लेकिन नवाब जो है वो मुस्लिम है, तो मुस्लिम नवाब कैसे ये डिसाइड कर सकता है कि जो हिंदू जनता है वो पाकिस्तान में सम्मिलित हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप ये मुद्दा उठाओगे, जिन्ना उठाएंगे कश्मीर का मुद्दा, जिन्ना कहेंगे कि जब जूनागढ़ का नवाब ये डिसाइड नहीं कर सकता कि वो कश्मीर पाकिस्तान में शामिल होगा, तो कश्मीर का राजा ये कैसे डिसाइड कर सकता है कि वो भारत में शामिल होगा, क्योंकि कश्मीर की जनता तो जो है वो मुस्लिम है। तो इस तरीके से आप जो है जिन्ना के जाल में फंस जाएंगे। उसके बाद माउंटबेटन की सलाह पे ये डिसाइड हुआ कि चलो जूनागढ़ की जो है हम नाकाबंदी कर देते हैं। लेकिन नाकाबंदी करने से पहले वीपी मेनन को जूनागढ़ भेजा गया ये देखने के लिए कि ये जितना भी कुछ फैलाया गया है, ये जिसने भी फैलाया है, तो इसके पीछे राज क्या है। ऐसे अचानक से जूनागढ़ ने कैसे डिसाइड कर लिया रातों रात कि हमें पाकिस्तान में सम्मिलित होना है। तो वीपी मेनन जो है वो जूनागढ़ गए।
19 सितंबर 1947 को शाहनवाज भुट्टो जो जूनागढ़ के दीवान थे उनसे वीपी मेनन की मुलाकात हुई। वीपी मेनन शाहनवाज भुट्टो के थ्रू मिलना चाहते थे, किससे? जूनागढ़ के नवाब से, लेकिन शाहनवाज भुट्टो ने उनको मिलने नहीं दिया। वो बहाने बनाते रहे कि नवाब की तबीयत अभी नासाज है, वो ठीक नहीं है, ये है वो है, तो उन्हें मिलने नहीं दिया गया। उसके बाद वीपी मेनन को जब कोई खास सफलता नहीं मिली जूनागढ़ में, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं वापस दिल्ली जाता हूँ। लेकिन दिल्ली जाने से पहले जूनागढ़ की जो 2 रियासतें थी, 2 छोटी जागीरें थी, उनको उन्होंने भारत में सम्मिलित कर लिया। लेकिन जूनागढ़ के नवाब ने क्या किया कि जैसे ही वीपी मेनन दिल्ली पहुंचे, पीछे से उन्होंने दोनों जागीरों का क्या किया, फिर से घेराबंदी कर ली। यानी दोनों जागीरों की जूनागढ़ के नवाब ने घेराबंदी कर ली। किस लिए? क्योंकि वो उन्होंने भारत में सम्मिलित होना डिसाइड किया था। माउंटबेटन ने जब जूनागढ़ की घेराबंदी की बात की थी और वीपी मेनन के जूनागढ़ से वापस आने के बाद 24 सितंबर को जूनागढ़ की घेराबंदी शुरू की गई और 27 सितंबर की मीटिंग में माउंटबेटन ने सैनिक कार्रवाई से बचने की सलाह दी। उन्होंने बोला कि नाकाबंदी करो लेकिन सैनिक कार्रवाई मत करो। सैनिक कार्रवाई करने से अंतरराष्ट्रीय युद्ध की स्थिति बन सकती है, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति बन सकती है। लेकिन पटेल ने माउंटबेटन की एक भी नहीं सुनी, उन्होंने घेराबंदी जारी रखी। और अब जूनागढ़ की हालत ये थी कि एक तरफ घेराबंदी थी भारत सरकार की और एक तरफ जो जूनागढ़ की जनता थी उसका विरोध था। ये सब जो है वहां का नवाब जो है, जूनागढ़ का नवाब, ये नहीं सह पाया और वो कहाँ भाग गया? वो कराची भाग गया। और यहाँ की एक कमाल की स्टोरी ये है कि जो जूनागढ़ नवाब है, जब वो कराची भाग रहे थे तो वो अपनी पत्नी और अपने बच्चे को वहीं छोड़ गए, जबकि वो अपने कुत्ते को अपने साथ में लेके गए। मतलब वो इतने बड़े डॉग लवर थे कि अपनी पत्नी और बच्चे को नहीं लेके गए, अपने डॉग को अपने साथ लेके गए। उसके बाद जो है, जब जूनागढ़ नवाब है कराची भाग गए, तो जूनागढ़ का संचालन करने के लिए अब कौन बचे? शाहनवाज भुट्टो। अब शाहनवाज भुट्टो को और कुछ समझ नहीं आया और शाहनवाज भुट्टो ने क्या किया कि जिन्ना को पत्र लिखा। लेकिन जिन्ना का काम तो पहले ही हो चुका था। जिन्ना ने इस पत्र का कोई जवाब नहीं भेजा और ना ही किसी भी तरह की हेल्प शाहनवाज भुट्टो को दी। शाहनवाज भुट्टो अकेला परेशान हो गया और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो 7 नवंबर 1947 को भुट्टो ने फाइनली ये घोषणा कर दी या ये पेशकश कर दी भारत सरकार के सामने कि जूनागढ़ जो है अब भारत सरकार में मिलने के लिए तैयार है। अब हम बात करते हैं दूसरी रियासत की, यानी भोपाल की। भोपाल की कहानी कुछ ऐसी है कि भोपाल के जो नवाब थे हमीदुल्ला खां जिन्ना के बहुत करीबी थे और उसी के साथ वो माउंटबेटन के भी बहुत अच्छे मित्र थे। तो भोपाल के नवाब हमीदुल्ला ने ये तय किया कि वो या तो आजाद रहेंगे या तो वो पाकिस्तान में सम्मिलित होंगे, क्योंकि जिन्ना ने उनके सामने ये पेशकश रखी थी कि उन्हें अगर वो पाकिस्तान में सम्मिलित होते हैं, यानी हमीदुल्ला अगर पाकिस्तान में सम्मिलित होते हैं तो जिन्ना उन्हें पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी का पद देंगे। इसके बाद क्या हुआ कि आजादी से 4 दिन पहले जब माउंटबेटन ने हमीदुल्ला को पत्र लिखा, उस पत्र में माउंटबेटन ने लिखा कि आप एक बार के लिए एक्सेशन पे साइन कर दीजिए और वो साइन करके आप मुझे दे दीजिए। मैं 25 अगस्त से पहले उसे आगे नहीं भेजूंगा। अगर 25 अगस्त तक आपका फैसला बदल जाता है या आप भारत में सम्मिलित नहीं होना चाहते हो तो मैं वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको रिटर्न कर दूंगा। यानी माउंटबेटन ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भोपाल के नवाब के हाथ में रख दी कि वो जब चाहे तब इतने दिनों में भारत से अपना एक्सेशन पत्र वापस ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में नवाब के पास बाहर जाने का भी एक ऑप्शन खुल गया। लेकिन सरदार पटेल को समय रहते इन सारी बातों का जो है पता चल गया और सरदार पटेल ने हमीदुल्ला खान के साथ पत्र व्यवहार किया और पत्र व्यवहार में सरदार पटेल ने कहा कि भोपाल के नवाब
आपके साथ इस देश में कोई हनन नहीं हुआ है या आपके किसी भी अधिकार का किसी भी तरीके से हनन नहीं हुआ है, अगर आप भारत में रहते हैं तो आपको वो सारी अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी या आपको मिलेंगी जिसके आप हकदार हैं। इसके बाद में जो है हमीदुल्लाह ने ये डिसाइड किया कि वो भारत में ही कंटिन्यू बने रहेंगे। हेलो, मैं हूँ आकांक्षा फ्रॉम ग्लोबल टीचर्स एकेडमी। आज हम बात करेंगे कि जूनागढ़ का विलय जो हुआ था वो कैसे हुआ था। तो जब बात करते हैं 15 अगस्त 1947 की, तो उस दिन जूनागढ़, हैदराबाद और भोपाल ये ऐसी रियासतें थी जो अपने आप में आजाद थी। तो जो बात है जूनागढ़ की, 15 अगस्त 1947 को जूनागढ़ के नवाब ने कुछ ऐसा फैसला किया जो सबके लिए चौंकाने वाला था, और उसका जो पता है यानी जो लोगों को और भारत सरकार को जो पता लगा वो आजादी के 2 दिन बाद यानी 17 अगस्त को भारत सरकार को यह अखबार के थ्रू पता चला कि जो जूनागढ़ है उन्होंने ये फैसला लिया है कि हम पाकिस्तान में सम्मिलित होंगे। अब हम बात करते हैं कि जूनागढ़ का जो नवाब था उसका नाम था महाबत खां। महाबत खां के बारे में 2 इंटरेस्टिंग चीजें ये है कि जो महाबत खां था ये था एनिमल लवर और स्पेशली ये डॉग लवर था। ऐसा माना जाता है कि जो महाबत खां हैं इन्होंने अपने समय में अपने 2 कुत्तों की शादी करवाई थी। बहुत फनी है बट हाँ करवाई थी, और इन्होंने उस दिन अपने राज्य में सरकारी छुट्टी का ऐलान किया था। अब नवाब है तो कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा इनका इंटरेस्ट था डांस एंड म्यूजिक में, तो ये इनकी 2 चीजें जो थी वो फेवरेट थी। अब हम बात करते हैं महाबत खां ने भारत सरकार के साथ छल किया था, धोखा किया था। कैसे किया था कि जो लैप्स ऑफ पैरामाउंसी का रूल बनाया था अंग्रेजों ने, उसके थ्रू जूनागढ़ या कोई भी रियासत भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकती थी अपनी मर्जी से, या फिर वो अपने आप को आजाद घोषित कर सकती थी। लेकिन जूनागढ़ ने लैक ऑफ पैरामाउंसी का फायदा उठाते हुए ये कहा कि हम शामिल होंगे पाकिस्तान में। ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान ने जूनागढ़ को 8 करोड़ रुपए ऑफर किए थे इस चीज के लिए। फिर हम बात करते हैं कि जो सरदार पटेल, वीपी मेनन, नेहरू और माउंटबेटन है, इन्होंने एक मीटिंग बुलाई। लेकिन मीटिंग बुलाने से पहले एक केंद्रीय बैठक का आयोजन किया गया था, लेकिन उस बैठक से पहले माउंटबेटन ने नेहरू जी को, वीपी मेनन को और सरदार पटेल को अपने पास बुलाया, और उसमें इन्होंने बात की जूनागढ़ के विषय में कि माउंटबेटन ने कहा कि जो जिन्ना है उन्होंने जूनागढ़ को एक जाल की तरह यूज किया, यानी आपके लिए जाल बिछाया है। उन्हें जूनागढ़ से कोई मतलब नहीं है, यानी जिन्ना को जूनागढ़ से कोई मतलब नहीं है। जिन्ना का जो असली मुद्दा है वो क्या है, कश्मीर है। तो सरदार पटेल ने कहा कि मुझे कोई मतलब नहीं है इस चीज से, हम इस चीज के लिए सैनिक कार्रवाई करेंगे। यानी अगर हम सैनिक कार्रवाई करेंगे जूनागढ़ में तो जूनागढ़ जल्दी ही जो है हमारा हो जाएगा। सरदार पटेल ने सैनिक कार्रवाई करनी चाहिए, पर माउंटबेटन जो थे वो सैनिक कार्रवाई के खिलाफ थे। माउंटबेटन ने सरदार पटेल को कहा कि अगर आप सैनिक कार्रवाई करेंगे तो जिन्ना का जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, यानी जिन्ना ने जो जाल बिछाया है उसमें आप फंस जाओगे। लेकिन सरदार पटेल ने कहा कि नहीं, जूनागढ़ में जो है सैनिक कार्रवाई करना जरूरी है। जूनागढ़ की जो जनता है वो हिंदू है, तो जब हिंदू जनता है तो वह पाकिस्तान में कैसे शामिल हो सकती है। इस बात पे माउंटबेटन ने कहा कि यही तो जिन्ना का प्लान है। अगर आप कहेंगे कि जूनागढ़ की जनता जो है वो हिंदू है लेकिन नवाब जो है वो मुस्लिम है, तो मुस्लिम नवाब कैसे ये डिसाइड कर सकता है कि जो हिंदू जनता है वो पाकिस्तान में सम्मिलित हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप ये मुद्दा उठाओगे, जिन्ना उठाएंगे कश्मीर का मुद्दा, जिन्ना कहेंगे कि जब जूनागढ़ का नवाब ये डिसाइड नहीं कर सकता कि वो कश्मीर पाकिस्तान में शामिल होगा, तो कश्मीर का राजा ये कैसे डिसाइड कर सकता है कि वो भारत में शामिल होगा, क्योंकि कश्मीर की जनता तो जो है वो मुस्लिम है। तो इस तरीके से आप जो है जिन्ना के जाल में फंस जाएंगे। उसके बाद माउंटबेटन की सलाह पे ये डिसाइड हुआ कि चलो जूनागढ़ की जो है हम नाकाबंदी कर देते हैं। लेकिन नाकाबंदी करने से पहले वीपी मेनन को जूनागढ़ भेजा गया ये देखने के लिए कि ये जितना भी कुछ
फैलाया गया है, ये जिसने भी फैलाया है, तो इसके पीछे राज क्या है? ऐसे अचानक से जूनागढ़ ने कैसे डिसाइड कर लिया रातों रात कि हमें पाकिस्तान में सम्मिलित होना है? तो वीपी मेनन जो है वो जूनागढ़ गए। 19 सितंबर 1947 को शाहनवाज भुट्टो जो जूनागढ़ के दीवान थे, उनसे वीपी मेनन की मुलाकात हुई। वीपी मेनन शाहनवाज भुट्टो के थ्रू मिलना चाहते थे, किससे? जूनागढ़ के नवाब से, लेकिन शाहनवाज भुट्टो ने उनको मिलने नहीं दिया। वो बहाने बनाते रहे कि नवाब की तबीयत अभी नासाज है, वो ठीक नहीं है, ये है वो है, तो उन्हें मिलने नहीं दिया गया। उसके बाद वीपी मेनन को जब कोई खास सफलता नहीं मिली जूनागढ़ में, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं वापस दिल्ली जाता हूँ। लेकिन दिल्ली जाने से पहले जूनागढ़ की जो 2 रियासतें थी, 2 छोटी जागीरें थी, उनको उन्होंने भारत में सम्मिलित कर लिया। लेकिन जूनागढ़ के नवाब ने क्या किया कि जैसे ही वीपी मेनन दिल्ली पहुंचे, पीछे से उन्होंने दोनों जागीरों का क्या किया? फिर से घेराबंदी कर ली। यानी दोनों जागीरों की जूनागढ़ के नवाब ने घेराबंदी कर ली। किस लिए? क्योंकि वो उन्होंने भारत में सम्मिलित होना डिसाइड किया था। माउंटबेटन ने जब जूनागढ़ की घेराबंदी की बात की थी और वीपी मेनन के जूनागढ़ से वापस आने के बाद 24 सितंबर को जूनागढ़ की घेराबंदी शुरू की गई और 27 सितंबर की मीटिंग में माउंटबेटन ने सैनिक कार्रवाई से बचने की सलाह दी। उन्होंने बोला कि नाकाबंदी करो, लेकिन सैनिक कार्रवाई मत करो। सैनिक कार्रवाई करने से अंतरराष्ट्रीय युद्ध की स्थिति बन सकती है, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति बन सकती है। लेकिन पटेल ने माउंटबेटन की एक भी नहीं सुनी, उन्होंने घेराबंदी जारी रखी। और अब जूनागढ़ की हालत ये थी कि एक तरफ घेराबंदी थी भारत सरकार की और एक तरफ जो जूनागढ़ की जनता थी उसका विरोध था। ये सब जो है वहां का नवाब जो है, जूनागढ़ का नवाब, ये नहीं सह पाया और वो कहाँ भाग गया? वो कराची भाग गया। और यहाँ की एक कमाल की स्टोरी ये है कि जो जूनागढ़ नवाब है, जब वो कराची भाग रहे थे तो वो अपनी पत्नी और अपने बच्चे को वहीं छोड़ गए, जबकि वो अपने कुत्ते को अपने साथ में लेके गए। मतलब वो इतने बड़े डॉग लवर थे कि अपनी पत्नी और बच्चे को नहीं लेके गए, अपने डॉग को अपने साथ लेके गए। उसके बाद जो है, जब जूनागढ़ नवाब है कराची भाग गए, तो जूनागढ़ का संचालन करने के लिए अब कौन बचे? शाहनवाज भुट्टो। अब शाहनवाज भुट्टो को और कुछ समझ नहीं आया और शाहनवाज भुट्टो ने क्या किया कि जिन्ना को पत्र लिखा। लेकिन जिन्ना का काम तो पहले ही हो चुका था। जिन्ना ने इस पत्र का कोई जवाब नहीं भेजा और ना ही किसी भी तरह की हेल्प शाहनवाज भुट्टो को दी। शाहनवाज भुट्टो अकेला परेशान हो गया और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो 7 नवंबर 1947 को भुट्टो ने फाइनली ये घोषणा कर दी या ये पेशकश कर दी भारत सरकार के सामने कि जूनागढ़ जो है अब भारत सरकार में मिलने के लिए तैयार है। अब हम बात करते हैं दूसरी रियासत की, यानी भोपाल की। भोपाल की कहानी कुछ ऐसी है कि भोपाल के जो नवाब थे हमीदुल्ला खां जिन्ना के बहुत करीबी थे और उसी के साथ वो माउंटबेटन के भी बहुत अच्छे मित्र थे। तो भोपाल के नवाब हमीदुल्ला ने ये तय किया कि वो या तो आजाद रहेंगे या तो वो पाकिस्तान में सम्मिलित होंगे, क्योंकि जिन्ना ने उनके सामने ये पेशकश रखी थी कि उन्हें अगर वो पाकिस्तान में सम्मिलित होते हैं, यानी हमीदुल्ला अगर पाकिस्तान में सम्मिलित होते हैं, तो जिन्ना उन्हें पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी का पद देंगे। इसके बाद क्या हुआ कि आजादी से 4 दिन पहले जब माउंटबेटन ने हमीदुल्ला को पत्र लिखा, उस पत्र में माउंटबेटन ने लिखा कि आप एक बार के लिए एक्सेशन पे साइन कर दीजिए और वो साइन करके आप मुझे दे दीजिए। मैं 25 अगस्त से पहले उसे आगे नहीं भेजूंगा। अगर 25 अगस्त तक आपका फैसला बदल जाता है या आप भारत में सम्मिलित नहीं होना चाहते हो, तो मैं वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको रिटर्न कर दूंगा। यानी माउंटबेटन ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भोपाल के नवाब के हाथ में रख दी कि वो जब चाहे तब इतने दिनों में भारत से अपना एक्सेशन पत्र वापस ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में नवाब के पास बाहर जाने का भी एक ऑप्शन
खुल गया। लेकिन सरदार पटेल को समय रहते इन सारी बातों का जो है पता चल गया और सरदार पटेल ने हमीदुल्ला खान के साथ पत्र व्यवहार किया। और पत्र व्यवहार में सरदार पटेल ने कहा कि भोपाल के नवाब, आपके साथ इस देश में कोई हनन नहीं हुआ है या आपके किसी भी अधिकार का किसी भी तरीके से हनन नहीं हुआ है। अगर आप भारत में रहते हैं तो आपको वो सारी अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी या आपको मिलेंगी जिसके आप हकदार है। इसके बाद में जो है हमीदुल्ला ने ये डिसाइड किया कि वो भारत में ही कंटिन्यू बने रहेंगे।